Hello students, are you fine? So अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 4 उसका पार्ट 2 यानी कि सेकंड लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, थोड़ी थियरी देखी थी, उसके कुछ सम देखे थे। जनरली एग्ज़ाम में ये छोटे से सम और वो थियरी जो करवाई उसमें से ही आती है। अब हम जो करने वाले हैं वो उसके आगे के चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 5 एडमिशन, चैप्टर नंबर 6 रिटायरमेंट, ये दो चैप्टर्स में आगे के जो हम सम करेंगे वो इम्पोर्टेंट से उसके लिए ही मैं करवा रहा हूँ। बाकी बोर्ड के एग्ज़ाम में ये चैप्टर्स में से नहीं आता है, यानी कि ये सम चैप्टर 4 के नहीं होते, चैप्टर 5 के होते हैं। तो अभी थोड़ा इंट्रोडक्शन ले ले तो चैप्टर 5 में प्रॉब्लम कम हो। सो बात करते हैं रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। रिकंस्ट्रक्शन का एक रीज़न लेते हैं हम कि चलो समझ लो, हम किसी नए पार्टनर्स को एडमिशन देते हैं हमारे बिजनेस में। हमारा बिजनेस 5 या 10 ईयर ओल्ड है, ओके। सो अब क्या होता है, हमारा बिजनेस 10 ईयर ओल्ड है तो हमारी जो एसेट्स है लाइक लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर एक्सेट्रा सब कुछ, उसकी जो वैल्यू है वो सारी की सारी वैल्यू जब हमने परचेस की थी तब लिखी होगी और तब की वैल्यू अब तक चलती आई होगी डेप्रिसिएशन माइनस करके, ओके। बट मार्केट में उसकी वैल्यू देखना चाहें हम, फॉर एग्जांपल हमारे शॉप की बात करते हैं। हमने शॉप आज से 10 साल पहले यानी कि 10 ईयर्स पहले हमने हमारी शॉप 10 लाख में परचेस की थी, ओके। बट ये 10 ईयर के बाद उसकी वैल्यू मार्केट में 50 लाख हो गई है, बट हमारी बुक्स में तो वो 10 लाख ही बता रही है। हो सकता है ना ऐसा। तो यहाँ पे क्या करना है, तो नए पार्टनर्स को हम एडमिशन देते हैं तब सारी की सारी जो भी एसेट्स होती है, एसेट्स एंड जो भी लाइबिलिटीज़ होती है, वो लाइबिलिटीज़ जो सारी ओल्ड वैल्यू पे लिखी थी यानी कि बुक वैल्यू थी, परचेस की थी तब की वैल्यू थी, उसको अब मार्केट वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि उसका रीवैल्यूएशन किया जाता है। उसको बोलते हैं रीवैल्यूएशन। फिर से बोल रहा हूँ, हमने जब परचेस की थी वो वैल्यू अब तक बुक में चल रही थी, नए पार्टनर्स का एडमिशन देते हैं तो अब मार्केट में हमारे एसेट्स या लाइबिलिटीज़ की जो वैल्यू चल रही है वो वैल्यू हमको दिखानी पड़ती है। उसको बोलते हैं एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ का रिवैल्यूएशन। सो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक वही है, रिवैल्यूएशन अकाउंट्स ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। चलिए देखते हैं रिवैल्यूएशन में क्या होता है। सोच लो मैंने ऐसे ही बात आपको की थी शॉप की, कोई भी एसेट्स ले लेते हैं पहले। तो एसेट्स में क्या होता है कि हमारी जो भी एसेट्स है लाइक अ लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल एक्सेट्रा, जो कुछ भी है उसमें क्या चेंजेस हो सकता है। बुक में जो वैल्यू दी है वो वैल्यू और मार्केट वैल्यू दोनों को कंपेयर करते हैं तो हमको पता चलता है कि बुक में वो वैल्यू कम है और मार्केट में उसकी वैल्यू ज़्यादा है। तो ऑफिशियली बुक में कम वैल्यू दिखाई है, अगर मार्केट में आप उसको सेल करने जाओगे तो ज़्यादा वैल्यू मिल रही है, तो आपको क्या होगा, प्रॉफिट। उसको बोलते हैं प्रॉफिट। और इसका टोटली ऑपोजिट कि कोई एसेट्स की बुक में जो वैल्यू दिखाई है उससे मार्केट में उसकी वैल्यू कम हो गई है तो हमको क्या होगा, लॉस। इसका एग्जांपल मैं दे सकता हूँ। अभी मैंने शॉप का बोला, हमारी बुक में 10 लाख वैल्यू थी बट मार्केट में उसकी 50 लाख वैल्यू है तो 40 लाख का हमको प्रॉफिट हुआ। ऐसे ही बात करते हैं कोई फर्नीचर, हमारे यहाँ फर्नीचर है 10 ईयर ओल्ड है, हमने जब बनवाया था तब वो 20,000 का बना था, बट अब 10 ईयर के बाद आप उसको सेल करने जाओगे तो आपको कितना मिलेगा, 2, 3 या 5,000। बुक में उसकी वैल्यू 10,000 है, हमको 5,000 ही मिलेगा तो 5,000 हमको क्या हुआ, लॉस। तो ये सारी इफेक्ट देने के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है। चलिए देखते हैं क्या है इसमें। मैंने जो बोला वही है
इफ देयर इज ए इंक्रीज इन एसेट्स एंड रिसीवेबल देन इट्स कॉल अ प्रॉफिट। मैंने बोला था ना अभी कि एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है तो उसको प्रॉफिट बोलते हैं और डिक्रीज होती है तो उसको लॉस बोलते हैं। अब बात करते हैं लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ की वैल्यू हमारी बुक में जो है उससे ज़्यादा मार्केट वैल्यू है, यानी कि हमारी बुक में लाइबिलिटीज़ 10,000 दिखा रही है और वही लाइबिलिटीज़ की मार्केट में वैल्यू 30,000 है, यानी कि इंक्रीज हो गई है लाइबिलिटीज़ की वैल्यू, तो हमको लॉस होगा। यानी कि बुक 10,000 का पेमेंट करना बोल रही थी और मार्केट में देना 30,000 है। ओके, ऐसे ही लाइबिलिटीज़ है उसकी बुक वैल्यू जो है उससे मार्केट वैल्यू कम होती है, यानी कि बुक वैल्यू ज़्यादा है और मार्केट वैल्यू क्या है, कम है, तो हमको प्रॉफिट होगा। देखते हैं ऐसे। इफ़ देयर इज़ अ इंक्रीज इन लाइबिलिटीज़ एंड प्रोविजन देन इट्स कॉल अ लॉस। बोला था ना कि लाइबिलिटीज़ इंक्रीज होती है तो उसको लॉस बोलते हैं और डिक्रीज होती है तो उसको प्रॉफिट बोलते हैं। उसके बाद वाला टॉपिक है कि कोई एसेट्स ऐसी है जो अब तक हमने बुक में दिखाई नहीं है, बट ये रिवैल्यूएशन हो रहा है तो उसको दिखानी पड़ेगी। तो पहले तो बुक में थी नहीं, अब आई, अब लिखनी पड़ेगी, तो हमारा क्या हुआ, प्रॉफिट। समझ लो आपके पास कुछ होता नहीं है और आपको कुछ मिलता है तो आपके लिए तो फ़ायदा ही हुआ। और इसका टोटली ऑपोजिट ऐसी कोई लाइबिलिटीज़ है जो हमने बुक में नहीं दिखाई थी बट अब दिखानी पड़ेगी, रिवैल्यूएशन करते हैं तो इट्स अ वन टाइप ऑफ लॉस। नेक्स्ट टॉपिक इज अनरिकॉर्डेड एसेट्स आर ब्रॉट टू बुक देन इट्स अ प्रॉफिट, और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़ है उसको क्या बोलेंगे, लॉस। ये मैंने बात की रिवैल्यूएशन करने की, इसके लिए हम बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट। रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड बैलेंस शीट यानी कि एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ की वैल्यू में अगर चेंजेस होता है, इंक्रीज या डिक्रीज होती है, तो रिवैल्यूएशन में उसकी क्या इफेक्ट रहती है वो देखेंगे। बट उसको देखने से पहले हमको एक और नया टॉपिक देखना है जो ये चैप्टर 4 के लिए, चैप्टर 5 के लिए और चैप्टर 6 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक अगर आपको पता नहीं चलता है तो आप ये चैप्टर का सम यानी कि ये सम आप क्लियरली नहीं कर सकते। चैप्टर 5 में भी आपको प्रॉब्लम होगा, चैप्टर 6 में भी आपको प्रॉब्लम होगा, तो थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा ये टॉपिक। जिस टॉपिक की मैं बात कर रहा था वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व एंड एम्यूलेट प्रॉफिट। इसका मीनिंग क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया हमारा बिजनेस 10 ईयर्स ओल्ड है। वो बिजनेस में हम क्या करते हैं, जो भी पार्टनर्स है वो पार्टनर्स जो भी प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट में से थोड़ा सा प्रॉफिट अलग बचा के रखते हैं। क्यों बचा के रखते हैं, क्योंकि इन फ्यूचर बिजनेस को पैसे की ज़रूरत हो तो इतने जल्दी पैसे कहाँ से लाएं, तो ये जो थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बचा के रखा है वो प्रॉफिट का यूज़ करके जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व किया जाता है। या भी ऐसा भी हो सकता है कि हमने ऐसा सोचा है अभी 10 ईयर के बाद हम हमारा बिजनेस बढ़ाएंगे, तो उसके लिए अभी से तैयारी हम स्टार्ट करते हैं, तो प्रॉफिट में से थोड़ा सा हिस्सा हम अलग रखते हैं और बचा के रखते हैं और जब भी ज़रूरत हो तब उसका यूज़ करते हैं। उसको बोलते हैं एम्यूलेट प्रॉफिट। और रिजर्व तो आपको पता ही है कि प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट हम बचा के रखते हैं, उसको बोलते हैं रिजर्व। ओके, तो यहाँ पे कुछ रिजर्व बताइए, ऐसी रिजर्व है जो सिर्फ और सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स को मिलेगी। क्यों ओल्ड पार्टनर्स को, क्योंकि 10 ईयर तक ओल्ड पार्टनर्स ने बिजनेस किया है, उसको जो प्रॉफिट मिलना चाहिए था उसमें से बचा के रखा है, तो ये सारा का सारा प्रॉफिट ये ओल्ड पार्टनर्स को मिलना चाहिए। तो उसके लिए कौन कौन से आएगा, रिजर्व एंड एम्यूलेटेड प्रॉफिट इसमें लिखा है, उसके हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, रिजर्व फंड, कॉन्टेजेंसी रिजर्व, वर्कर्स एक्सीडेंट कंपोजिशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ये सारे के सारे हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आप नाम याद रखो। यहाँ पे बोला है सबको डेबिट करो और ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में क्रेडिट करो। बट आपको जनरल एंट्री याद नहीं रखनी है तो मेरे पास उसका शॉर्ट फॉर्मूला है, मैं अभी बताता हूँ आपको। उसके बाद कुछ ऐसे एक्सपेंस होते हैं जो डिफर रेवेन्यू एक्सपेंस बोलते हैं, आपको मैंने 11th में पढ़ाया था डिफर रेवेन्यू एक्सपेंस। तो वो सारे के सारे एक्सपेंस ओल्ड पार्टनर्स के लिए हैं, इसीलिए यहाँ पे अगर जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट
डेबिट साइड आ रहा है। एडवर्टाइजमेंट किया है तो एडवर्टाइजमेंट, कैंपिंग एक्सपेंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस और नॉन रिटर्न, वो तो कुछ ज़रूरत नहीं है, ये तीन ही जनरली आते हैं। तो ऐसे कोई एक्सपेंस है तो वो सारे के सारे एक्सपेंस क्रेडिट किया जाता है और ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट को डेबिट किया जाता है। अगर आपको ये जनरल एंट्री में पता नहीं चल रहा है तो उसके लिए हमने शॉर्ट बनाया है, थोड़ा देखिए ज़रा ध्यान से। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लिखा है क्रेडिट, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, रिजर्व फंड, कॉन्टीजेंसी रिजर्व, वर्क्समैन एक्सीडेंट कंपोजिशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ये सारा का सारा बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड आता है, यानी कि क्रेडिट साइड आता है। ये सारा का सारा लाइबिलिटीज़ यानी कि क्रेडिट साइड आता है। तो ऐसी कोई चीज़ आपको लाइबिलिटी साइड दिखाई दे तो इसको क्लोज करके डायरेक्टली पार्टनर्स के कैपिटल में क्रेडिट कर दो, यानी कि वहाँ से उठा के पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करना है। तो जनरल एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ और ये सारा का सारा क्या होता है, डेबिट हो गया, इजी। वैसे ही ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, एडवर्टाइजमेंट कैंपिंग अकाउंट, रिजर्व एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस अकाउंट, ये भी बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखा होता है। एसेट्स यानी कि डेबिट साइड लिखा है। तो इसको क्लोज करके हम कहाँ पे लेके जाएंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में डेबिट साइड लिखा जाता है, यानी कि यहाँ पे डेबिट है तो उसको क्लोज करके पार्टनर्स के डेबिट साइड ले जाओ। तो इसकी जनरल एंट्री ये होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और ये सारा का सारा क्रेडिट। सो इट्स अ वेरी इजी। ये आपको चैप्टर 5 और चैप्टर 6 में भी यही सब कुछ आएगा, तो आपको याद रखना है। अगर ये भूल गए तो कभी भी उसके सम का आंसर नहीं आएगा। और चैप्टर 5 और 6 8 मार्क्स का आता है। 8 मार्क्स का एक सम 5 का होगा और एक सम चैप्टर 6 का होगा 8 मार्क्स का। जैसे मैंने बात की थी रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट दिया होगा। यहाँ पे मैंने नीचे बैलेंस शीट बनाई है, ऊपर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया है। बैलेंस शीट में यहाँ पे एसेट्स होगी और यहाँ पे लाइबिलिटीज। चलिए बात करते हैं। मैं सीधा ही बोलूँगा डायरेक्टली, शॉर्टकट में, जो आपको जल्दी से याद रह जाए। कैसे करना है, अगर बैलेंस शीट में एसेट साइड कोई वैल्यू इंक्रीज हो रही है, यानी कि एसेट्स में प्लस करनी होती है, सर कैसे पता चलेगा प्लस करनी है, तो आपको सम में एक बैलेंस शीट दी होगी और नीचे कुछ एडजस्टमेंट दिए होंगे और उस एडजस्टमेंट के हिसाब से आपको चेक करना है कि इसकी वैल्यू प्लस होगी या माइनस। फॉर एग्जांपल बैलेंस शीट में लैंड की अमाउंट दी है 1 लाख और एडजस्टमेंट में लैंड की वैल्यू दी है 1,50,000, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि 1 लाख थी 1,50,000 हो गई, एसेट्स उतनी इंक्रीज हुई, तो एसेट्स में उतना प्लस करना है। सिंगल एंट्री हमने कर दी, यहाँ पे प्लस किया, तो उसकी दूसरी एंट्री डायरेक्टली रिवैल्यूएशन अकाउंट में वही साइड डाल दो। देख लो मैंने एरो किया है। अगर यहाँ पे एसेट्स में कुछ प्लस करते तो ऊपर एंट्री, लाइबिलिटी वैसे ही लाइबिलिटीज़ में कुछ प्लस करते तो उसको ऊपर एंट्री। और इसको बुक की लैंग्वेज में बोला जाए तो एसेट्स में कुछ इंक्रीज होता है तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड लिखा जाता है, लाइबिलिटीज़ में कुछ इंक्रीज होता है तो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड। और इसको हमने जो थियरी पढ़ी उसके हिसाब से देखना है। तो देखो एसेट्स की वैल्यू अगर प्लस होती है तो हमको प्रॉफिट होता है और प्रॉफिट हम क्रेडिट करते हैं, राइट। लाइबिलिटीज़ की वैल्यू इंक्रीज होती है तो हमको लॉस हुआ ऐसा बोला जाएगा और लॉस हम क्या करते हैं, डेबिट। ओके, अगर बाई चांस एसेट्स की वैल्यू माइनस होती है तो क्रॉस में जाओ, वैसे ही लाइबिलिटीज़ की वैल्यू माइनस होती है तो क्रॉस में जाओ, यानी कि प्लस होती है तो वही साइड और माइनस होती है तो अपोजिट साइड। हो गया इजी। सो आपको उसके हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप इजीली इसको याद रख सकते हो। आर यू अंडरस्टैंड। फिर से एक बार देख लेते हैं। एसेट्स की वैल्यू प्लस तो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट, लाइबिलिटीज़ की वैल्यू प्लस तो रिवैल्यूएशन में डेबिट, एसेट्स की वैल्यू माइनस तो रिवैल्यूएशन में डेबिट और लाइबिलिटीज़ की वैल्यू माइनस तो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट। ओके, सो इसके सम अब हम सम नेक्स्ट लेक्चर में रखते हैं, क्योंकि एक सम करने में मिनिमम आधा घंटा हमको चाहिए। तो उसके लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में
आपको इसके सम करवाएंगे जो एग्ज़ाम में नहीं आते बट चैप्टर 5 के लिए और 6 के लिए इम्पोर्टेंट्स है। सो प्लीज़ देख लेना अच्छी तरीके से। अगर इसमें कुछ आपको प्रॉब्लम्स है तो मेरे को कांटेक्ट करो और सॉल्यूशन ले लो। हैव अ नाइस डे।